नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, क्या एतिकाफ की हालत में औरत सहरी वगैरह का बंदोबस्त कर सकती है या नहीं। देखिए भाइयों और बहनों, ये एक सवाल है जो हमसे एक भाई ने श्रीनगर से पूछा है। वो कहते हैं कि क्या एतिकाफ की हालत में बीवी घर का काम कर सकती है या नहीं, घर में सहरी बनाना या अगर मेहमान आ जाएं तो उनके लिए सहरी का बंदोबस्त करना, खाना वगैरह पका कर देना, उनके मुकम्मल ताम का इंतज़ाम करना, उनको अपनी मखसूस जगह कर छोड़ पर, यानी इसमें उस औरत को अपनी मखसूस जगह जो एतिकाफ की है वो छोड़कर किचन में काम करना पड़ेगा। तो क्या इन सब कामों की इजाज़त औरत को होगी या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, अगर घर में कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है जो खाना पका सकता हो या दीगर काम अंजाम दे सकता हो, तो फिर मजबूरी है ये काम करने के लिए औरत को अपने एतिकाफ की जगह से उठना होगा। मजबूरी की हालत में इतना ज़रूर है कि वो अगर शाम को ही खाना बना ले और इतना वाफर बना ले कि जो 2 टाइम के लिए यानी सहरी इफ्तारी के लिए काफ़ी हो जाए, तो इतनी उसको इजाज़त है। यानी थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा ले, या फिर अगर उसको सहरी इफ्तारी दोनों औकात में भी किचन में जाना पड़े तो मज़ाइका नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी एतिकाफ की जगह पर गुजारे, वहाँ इबादत, कुरान पाक की तलावत, ज़िक्र, अज़कार और नमाज वगैरह में मशगूल रहे तो अल्लाह ताला उसको ज़्यादा अजर अता फरमाएगा। बहरहाल काम करने की गुंजाइश हासिल है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।